वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू का सेकंड पार्ट। इस प्ले का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने स्किप किया हो, तो जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने आंसर्स पता हैं एंड कितने आंसर्स अभी आपको और याद करने हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। एंड वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 32 इज हु इज डिस्क्राइब्ड एज हरक्यूलियन रोमन। प्ले में हरक्यूलियन रोमन किसे कहा गया है? इनोबार्बस, पोम्पे, सेक्सटस पोम्पियस या फिर एंटोनी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटोनी। प्ले में एंटोनी को हरक्यूलियन रोमन कहा गया है, मींस रोमन डिसेंडेंट ऑफ हरक्यूलस मार्क एंटोनी। हरक्यूलस का रोमन वंशज मार्क एंटोनी। क्वेश्चन नंबर 33, अ मैन हु इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ऑल फॉल्स that all men follow, who said about whom। ये किसके बारे में कहा है? एंटोनी अबाउट सीजर, सीजर अबाउट एंटोनी, एंटोनी अबाउट पोम्पे या फिर इनोबार्बस अबाउट एंटोनी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीजर अबाउट एंटोनी। ये लाइंस सीजर ने कही हैं एंटोनी के बारे में। एंटोनी एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें वे सभी दोष हैं जितने किसी व्यक्ति में हो सकते हैं। ये लाइंस सीजर एंटोनी से पैचअप होने से पहले कहता है। क्वेश्चन नंबर 34, ही विच इट वॉज विश्ड until he were, and the apt man never loved till never worth love, who said। ये लाइंस किसने कही हैं? ये लाइंस बहुत ही प्रैक्टिकल लाइन है, ऐसा ही रियल लाइफ में होता है। एंटोनी, इनोबार्बस, पोम्पी या फिर सीजर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीजर। ये लाइंस सीजर ने कही हैं। कोई भी व्यक्ति केवल उस समय तक पसंद किया जाता है जब तक कि वह सत्ताधारी है। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति को जिसकी किस्मत का सितारा गर्दिश में है कभी चाहा नहीं जाता और कभी चाहने के योग्य भी नहीं समझा जाता, जब तक कि किसी उद्देश्य के लिए उसकी आवश्यकता ना हो। ये लाइंस कही हैं सीजर ने। क्वेश्चन नंबर 35, हु वर मेनक्रेटास एंड मेनास। दिस इज मेनास। यू कैन करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ मेनास। तो ये दोनों कौन हैं? पोम्पेस सन, सेक्सटस सन, पायरेट्स या फिर क्लियोपेट्रास अटेंडेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पायरेट्स। मेनक्रेटास एंड मेनास दो कुख्यात समुद्री लुटेरे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर डिड मेनक्रेटास एंड मेनास। हियर ऑल्सो अगेन यू हैव टू करेक्ट द स्पेलिंग। अटैक्ड रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द मैसेंजर। एक मैसेंजर आके बताता है कि मेनक्रेटास और मेनास ने कहीं अटैक कर दिया है। इन दोनों ने रिसेंटली किस जगह पर अटैक किया है? इन रोम, इन इटली, इन इजिप्ट या फिर ऑन एन अननोन आइलैंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन इटली। रिसेंटली मेनक्रेटास और मेनास ने इटली पर अटैक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 37,
Who assassinated two state officials, Hirtius and Pensa? दो स्टेट ऑफिशियल्स हिर्शस एंड पेंसा को किसने असैसिनेट किया था? मेनक्रेटास, मेनास, एंटोनी या फिर इरास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी। एंटोनी ने दो स्टेट ऑफिशियल्स यानी कि राजकीय अधिकारी हिर्शस और पेंसा का असैसिनेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रॉम वेयर एंटोनी वॉज ड्राइवन आउट ड्यू टू द असैसिनेशन ऑफ हिर्शस एंड पेंसा? एंटोनी ने हिर्शस एंड पेंसा नाम के दो राजकीय अधिकारियों का असैसिनेशन कर दिया था। इस जुर्म में एंटोनी को कौन सी जगह से निकाल दिया गया था? वो कौन सी जगह है जहां से एंटोनी को हिर्शस और पेंसा के असैसिनेशन के जुर्म में निकाल दिया गया था? फिलिप्पी, मोडेना, दिस इज मोडेना। यू कैन करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ मोडेना। एथेंस या फिर सिक्योन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोडेना। मोडेना नाम की जगह से एंटोनी को निकाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, ऑन विच माउंटेन डिड एंटोनी ईट स्ट्रेंज फ्लैश? कौन से माउंटेन पर एंटोनी ने बहुत ही स्ट्रेंज सा फ्लैश खाया था? द आल्प्स, द यूरल, माउंटेन हेलाल या फिर माउंटेन ओलंपस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द आल्प्स। जब एंटोनी को मोडेना से बाहर निकाल दिया गया तब एंटोनी को आल्प्स नाम के एक माउंटेन पर जाकर रहना पड़ा और वहाँ उसने बहुत ही स्ट्रेंज फ्लैश खाया। क्वेश्चन नंबर 40, वाई डिड एंटोनी ईट द स्ट्रेंज फ्लैश ऑन द आल्प्स? एंटोनी ने आल्प्स पर स्ट्रेंज फ्लैश क्यों खाया था? वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट? ड्यू टू बैनिशमेंट, ड्यू टू फेमाइन, ड्यू टू फ्लड इन द रिवर नाइल या फिर ड्यू टू ग्रेट प्लेग? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू फेमाइन। जिस साल एंटोनी को मोडेना से निकाल दिया गया था तब उसे आल्प्स पर जाकर रहना पड़ा और उस साल उस पूरे एरिया में फेमाइन आ गई थी, यानी कि अकाल पड़ गया था। उस अकाल की वजह से वहाँ खाने को कुछ नहीं था, तब एंटोनी को स्ट्रेंज फ्लैश खाकर गुजारा करना पड़ा। और ये सारी बातें बताता है सीज़र। सीज़र एंटोनी की महानता, धीरज एंड साहस का वर्णन करते हुए कहता है कि एक बार जब तुम पराजित हुए और मोडेना से खदेड़े गए, जब तुमने दो राजकीय अधिकारी हिर्शस एवं पेंसा की हत्या कर दी थी, तुम अकाल में फंस गए थे और तुमने इसका सामना अत्यंत धैर्य के साथ किया था। हालांकि तुम्हारा लालन पालन अभिजात्य तरीके से किया गया था, फिर भी तुमने ऐसे कष्ट सहे जो कि निम्न वर्ग के लोग जो कष्ट सहने के अभ्यस्त होते हैं नहीं सह सकते थे। जीवित रहने के लिए तुमने गड्ढों में एकत्रित गंदा पानी, जो कि जानवर भी नहीं पीते, पिया। भूखे होने पर तुमने जंगली वृक्षों एवं झाड़ियों पर उगे हुए फल बिना झिझक खाएं और पेड़ की छाल खाई, जैसा कि बारहसिंगा करता है, जबकि सारी धरती जाड़ों में बर्फ से ढकी होती है। यह भी कहा जाता है कि आल्प्स पर्वत पर तुमने विचित्र गोश्त खाया जो खाया ही नहीं जा सकता था तथा जिसको देखने मात्र से लोग मर गए। तुमने यह सब इतने धीरज और साहस से किया और फिर भी तनिक कमज़ोर नहीं हुए। वास्तव में एक सच्चे सिपाही थे। मुझे अब यह सब कहते हुए अत्यंत दुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान अवस्था
इतनी अनैतिक है कि यह तुम्हारी तरह के प्रतिभा संपन्न महान व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। यह तुम्हारे सम्मान एवं ख्याति को ठेस पहुंचा रही है। एंड इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है। ये सारा जो डायलॉग है ये सीज़र बोलता है एंटोनी से। अब नोट में क्या स्पेशल है चलिए देख लेते हैं। द इंस्टेंसेस ऑफ एंटोनीज फीस्ट ऑफ एंड्योरेंस हैव बीन रिकॉर्डेड इन प्लूटार्क। Shakespeare has slightly exaggerated them. The lines give the expression to Shakespeare's imagination except about puddle. इन पंक्तियों में दिए गए एंटोनी की सहन शक्ति के उदाहरण प्लूटार्क द्वारा वर्णित हैं। शेक्सपियर ने उनको थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से वर्णित किया है। इन पंक्तियों में वर्णित गंदे पानी अथवा कीचड़ भरे गड्ढे के अतिरिक्त बातें शेक्सपियर की कल्पना है। यानी कि ये जो एंटोनी का पूरा डायलॉग सीज़र ने एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले में बोला है, ये पूरा प्लूटार्क ने वर्णित किया था। लेकिन इसमें से शेक्सपियर ने जो गंदे पानी और कीचड़ वाले गड्ढे के बारे में बात की है, उसके अलावा जो एंटोनी के बारे में बातें की गई हैं वो शेक्सपियर का अपना एग्जैजरेशन है। तो यानी कि ये लाइंस बेसिकली ली गई हैं प्लूटार्क से। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ सैक्रेड वाइल्स। सैक्रेड वाइल्स ये वर्ड क्लियोपेट्रा ने यूज़ किया है एक्ट 1 और सीन 3 में। और ये सैक्रेड वाइल वाला क्वेश्चन हमने लिया था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्लियोपेट्रा ने एक डायलॉग बोला था, उसमें ये सैक्रेड वाइल वर्ड यूज़ किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये सैक्रेड वाइल्स क्या है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन, द lacrimatory vials were bottles of tears, which the Romans sometimes put into the urn of a friend. According to Theobald, the tear bottles, lacrimatories, were in use among the Greeks and the Romans. पवित्र शीशियाँ, sacred vials means पवित्र शीशियाँ। इन्हें क्लियोपेट्रा ने एक्ट 1 और सीन 2 में यूज़ किया है। डॉक्टर जॉनसन के अनुसार लैक्रीमेट्री शीशियाँ आंसुओं की बोतलें होती थी, जिन्हें रोमन लोग कभी कभी किसी मित्र के कलश में डाल देते थे। थियोबोल्ड के अनुसार आंसू की बोतलें लैक्रीमेट्री यूनानियों और रोमनों के बीच इस्तेमाल में थीं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। What did Cleopatra ask to drink so that she can sleep well? जब क्लियोपेट्रा को नींद नहीं आती है, वो एंटोनी के वियोग में है, तब वो एक ड्रिंक पीने के लिए मांगती है ताकि वो सो सके। वो कौन सी ड्रिंक है जो क्लियोपेट्रा पीने के लिए मांगती है? विस्की, मैंड्रागोरा, स्लीपिंग सिरप या फिर मिल्क? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैंड्रागोरा। मैंड्रागोरा एक टाइप की ड्रिंक होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि शराब होती है, जिसे पीकर बहुत अच्छी नींद आती है। मैंड्रागोरा और मैंड्रेक, अ नार्कोटिक, अ ड्रग विच इंड्यूसेस स्लीप। द जूस ऑफ मैंड्रेक, an oriental plant, was such a strong, so porphyric as could be administered to a person whose leg cut off. Shakespeare writes in Othello, not poppy, nor mandragora, nor all the drowsy syrups of the world shall ever medicine thee to that sweet sleep which thou wouldest yesterday. मैंड्रागोरा या मैंड्रेक एक मादक पदार्थ, एक दवा जो नींद लाती है।
मैंड्रेक एक पूर्वी पौधा का रस इतना शक्तिशाली निद्राकारी था कि उसे उस व्यक्ति को दिया जा सकता था जिसका पैर कटा हुआ हो। शेक्सपियर ओथेलो में लिखते हैं, ना तो खसखस और ना ही मैंड्रागोरा, ना ही दुनिया के सभी नींद लाने वाले सिरप कभी भी तुम्हें उस मीठी नींद की दवा नहीं देंगे जो तुम्हें कल मिली थी। यानी कि शेक्सपियर ने मैंड्रागोरा का जिक्र ओथेलो में भी किया है एंड एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। हु इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ मार्स एंड वाइफ ऑफ वल्कन इन रोमन मिथ? रोमन मिथ में मार्स की मिस्ट्रेस और वल्कन की वाइफ कौन है? वीनस, जूनो, हेरा या फिर आयरिस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीनस। वीनस मार्स की मिस्ट्रेस और वल्कन की वाइफ है। ही इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 43। हु इज मार्स? मार्स कौन है? द वॉर गॉड, द सन गॉड, द मून गॉड या फिर द गॉड ऑफ रेनबो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द वॉर गॉड। मार्स जो है वो युद्ध का देवता है। ही फेल इन लव विद वीनस, द वाइफ ऑफ वल्कन। क्वेश्चन नंबर 44। हु इज बिलीव टू सपोर्ट द अर्थ ऑन हिज पावरफुल शोल्डर्स? विश्वास किया जाता है कि इनके कंधों पर अर्थ टिकी हुई है, यानी कि इन्होंने अर्थ को अपने कंधों पर उठाया हुआ है। ये कौन है? जोव, एटलस, जुपिटर या फिर सैटर्न? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एटलस। इट इज़ बिलीव्ड दैट एटलस सपोर्ट द अर्थ ऑन हिज पावरफुल शोल्डर्स। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एटलस अपने शक्तिशाली कंधों पर पृथ्वी को उठाए हुए हैं। Classical mythology, Atlas supported the earth on his shoulder. The Atlas range of mountains, the southern boundary of Morocco now, was the edge of the world known to the ancients. Question number 45. Who called Cleopatra the serpent of old Nile? क्लियोपेट्रा को पुरानी नील की नागिन कौन कहता था? सीजर, एंटोनी, इनोबार्बस या फिर एग्रिपा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी। एंटोनी क्लियोपेट्रा को पुरानी नील की नागिन कहता था। क्वेश्चन नंबर 46। हु यूज्ड टू गेज इनटू क्लियोपेट्राज आईज एज इफ he would die looking into the eyes of his beloved Cleopatra? सीजर, एंटोनी, पॉम्पी या फिर सेक्सटस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉम्पी। क्लियोपेट्रा बताती है कि पॉम्पी द ग्रेट उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह घूरता था मानो वह अपनी प्रेसी क्लियोपेट्रा की आंखों में देखते हुए ही मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। What did Antony send to Cleopatra by Alexas? एंटोनी एलेक्सास को एक गिफ्ट देता है क्लियोपेट्रा को देने के लिए। वो एलेक्सास को क्या गिफ्ट देता है? रिंग, ओरिएंट पर्ल, अ चेन या फिर अ लव लेटर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओरिएंट पर्ल। वो ओरिएंट पर्ल देता है क्लियोपेट्रा को देने के लिए। ब्राइट एंड बिलोंगिंग टू द ईस्ट, चमकदार और पूर्व दिशा से लाया गया मोती। क्वेश्चन नंबर 48। हाउ मैनी मैसेंजर्स ऑफ क्लियोपेट्रा मेट टू एलेक्सास
on the way to Alexandria. एलेक्जेंड्रिया के रास्ते में एलेक्सास को क्लियोपैट्रा के कितने मैसेंजर्स मिलते हैं? 10, 13, 18 या फिर 20? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20। क्वेश्चन नंबर 49। We ignorant of ourselves, beg often our own harms, which the wise powers deny us for our good. So find we profit by losing of our prayers. Who is the speaker? Cleopatra, Mencrates, Iras या फिर इनोबार्बस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेनक्रेट्स। ये लाइंस कही हैं मेनेक्रेट्स ने। हम मानव हैं और प्राय यह नहीं समझ पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और इस प्रकार अज्ञानवश हो सकता है कि हम उस बात के लिए प्रार्थना करें जो कि अंततः हमारे लिए हानिकारक हो। परंतु देवतागण बुद्धिमान हैं और जानते हैं कि हमारे हित में क्या है, इसीलिए जो प्रार्थना हमारे लिए हानिकारक है उसे अस्वीकार करते हैं, और इस प्रकार जब हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकार होती हैं हम तब भी लाभान्वित होते हैं। ये लाइंस कही हैं मेनक्रेट्स ने। क्वेश्चन नंबर 50। हु इन्फॉर्म्ड पोम्पे that Octavius Caesar and Lepidus are in the battlefield? जब पोम्पे ऑक्टेवियस सीजर और लैपिडस पर अटैक करने वाला होता है तो कौन पोम्पे को इन्फॉर्म करता है कि ऑक्टेवियस सीजर एंड लैपिडस बैटलफील्ड में पहुंच चुके हैं? मिनास, एग्रिपा, मेनिक्रेट्स या फिर अ मैसेंजर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेनास। मेनास पोम्पी को इन्फॉर्म करता है कि ऑक्टेवियस सीजर एंड लैपिडस दोनों बैटलफील्ड में हैं। क्वेश्चन नंबर 51। फ्रॉम whom मेनास गेट दिस न्यूज़ दैट सीजर एंड लैपिडस आर इन द बैटलफील्ड? मेनास पोम्पी को इन्फॉर्म करता है कि सीजर एंड लैपिडस बैटलफील्ड में हैं, बट मेनास को कौन इन्फॉर्म करता है कि ये दोनों बैटलफील्ड में हैं? मेनास, एग्रिपा, सिल्वियस या फिर अ मैसेंजर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वियस। सिल्वियस मेनास को इन्फॉर्म करता है एंड मेनास जाकर पोम्पी को इन्फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 52। हु इन्फॉर्म्ड पोम्पे that Antony is about to reach Rome any minute? पोम्पे को ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है कि एंटोनी किसी भी मिनट रोम पहुंचने वाला है? क्योंकि पोम्पी को पूरा बिलीव है कि एंटोनी उसके खिलाफ लड़ने के लिए नहीं आएगा, बट ये शॉकिंग न्यूज़ उसे मिलती है। तो ये शॉकिंग न्यूज़ पोम्पी को कौन देता है? वेरियस, सिल्वियस, एग्रिपा या फिर फिलो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेरियस। वेरियस पोम्पी को इन्फॉर्म करता है कि एंटोनी किसी भी मिनट रोम पहुंचने वाला है। क्वेश्चन नंबर 53। हाउ लेसर एनमिटीज मे गिव वे टू ग्रेटर? हु इज द स्पीकर? वेरियस, सिल्वियस, एग्रिपा या फिर पोम्पे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोम्पे। जब हम बड़ी समस्याओं से जूझते हैं तो छोटी मोटी बातें, मतभेद इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। जब वेरियस पोम्पे को इन्फॉर्म करता है कि एंटोनी किसी भी मिनट आने वाला है, तब उनका एक डिस्कशन होता है कि एंटोनी और सीज़र में तो बनती नहीं है। तब पोम्पी ये बात बोलता है कि जब हम बड़ी समस्याओं से जूझते हैं तो छोटी मोटी बातें, मतभेद आदि समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54।
Would he had all such wives that the man might go to wars with the women who said? ये लाइंस किसने कही हैं? इनोबार्बस, सिल्वियस, एग्रिपा या फिर सीजर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनोबार्बस। ये लाइंस कही हैं इनोबार्बस ने। काश कि हम सबकी पत्नियां फुलविया जैसी ही ओजस्वी एवं ज़िद्दी होती, ताकि वे अपने पतियों के साथ युद्ध के मैदान में जाती। यहाँ इनोबार्बस एंटोनी की वाइफ फुलविया की प्रेज करते हुए ये लाइन कहता है। क्वेश्चन नंबर 55, इट कांट बी, वी शैल रिमेन इन फ्रेंडशिप, आर कंडीशंस सो डिफरिंग इन देयर एक्ट्स, हु सेड? ये लाइंस किसने कही हैं? एंटोनी, सिल्वियस, एग्रिपा या फिर सीजर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीजर। ये लाइंस कही हैं सीजर ने। हम लोग अधिक समय तक मित्र नहीं बने रह सकते क्योंकि हमारे स्वभाव भिन्न हैं, इसलिए वे हमारे कार्यों में परिलक्षित होंगे और यह असहमति का कारण होगा। जब सीजर और एंटोनी में पैचअप के लिए डिस्कशन हो रहा है, तब सीजर ये बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 56, हु गेव द आइडिया ऑफ एंटोनीज वेडिंग विद ऑक्टेविया? ऑक्टेविया के साथ एंटोनी की शादी का आइडिया कौन देता है? इनोबार्बस, सिल्वियस, एग्रिपा या फिर ऑक्टेविया हरसेल्फ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एग्रिपा। जब एग्रिपा देखता है कि एंटोनी और सीजर में बात नहीं बन रही है, तब एग्रिपा सीजर को एंटोनी और ऑक्टेविया की वेडिंग का सजेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 57, अ सिस्टर आई bequeath you whom no brother did ever love so dearly. Who is the speaker? लेपिडस, सिल्वियस, एग्रिपा या फिर सीजर? ये तो अंडरस्टूड सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीजर। ये लाइंस कहता है सीजर। मैं आपको अपनी बहन देता हूँ, जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ जितना कि किसी भी भाई ने अपनी बहन से कभी नहीं किया होगा। ये बात कहता है सीजर। क्वेश्चन नंबर 58, वेयर आर द फोर्सेस ऑफ सेक्सटस पोम्पियस ड्यूरिंग द टाइम व्हेन एंटोनी एंड सीजर आर डूइंग डिस्कशन ऑफ एंटोनीज वेडिंग विद ऑक्टेविया? एंटोनी एंड सीजर जब एंटोनी और ऑक्टेविया की वेडिंग पर डिस्कशन कर रहे हैं, तब सेक्सटस पोम्पियस की आर्म्ड फोर्सेस कहाँ पर हैं? नियर माउंट मैसिना, नियर रिवर टाइबर, नियर द आल्प्स या फिर नियर नाइलस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियर माउंट मैसिना। क्वेश्चन नंबर 58, वेयर आर द फोर्सेस ऑफ सेक्सटस पोम्पियस during the time when Antony and Caesar are doing discussion of Antony's wedding with Octavia? जब एंटोनी और सीजर एंटोनी के साथ ऑक्टेविया की वेडिंग पर डिस्कशन कर रहे हैं, तब सेक्सटस पोम्पियस की आर्म्ड फोर्सेस कहाँ पर हैं? नियर माउंट मैसिना, नियर रिवर टाइबर, नियर द आल्प्स या फिर नियर नाइलस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियर माउंट मैसिना। जब एंटोनी एंड सीजर, ये दोनों एंटोनी एंड ऑक्टेविया की वेडिंग पर डिस्कशन कर रहे हैं, तब सेक्सटस पोम्पियस की आर्म्ड फोर्सेस मैसिना के निकट हैं। माउंट मैसिना likely refers to Mount Etna, a major active volcano located on the east coast of Sicily, Italy.
near the city of Messina. It is also known as Etna or Mongebello. माउंट मैसिना संभवतः माउंट एटना को संदर्भित करता है, जो इटली के सिसिली के पूर्वी तट पर मैसिना शहर के पास स्थित है। एक प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे एटना या मोंगीबेलो के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो माउंट एटना है ये आपने शेक्सपियर के कौन से प्ले में पढ़ा है। शेक्सपियर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है, उसमें माउंट एटना का जिक्र है। तो आपको कमेंट सेक्शन में हमें उस प्ले का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 59, ऑन विच रिवर क्लियोपैट्रा मेट एंटोनी फर्स्ट। पहली बार एंटोनी से क्लियोपैट्रा कौन सी रिवर पर मिली थी? नाइल, टाइबर, सिडनस या फिर थेम्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिडनस। जी हाँ, क्लियोपैट्रा पहली बार एंटोनी से नील नदी पर नहीं मिली थी, वो मिली थी सिडनस रिवर पर। इनोबार्बस बताता है कि क्लियोपैट्रा मार्क एंटोनी से पहली बार सिडनस नदी पर मिली थी, तब ही उसने एंटोनी के दिल पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 60, द बैक ऑफ द शिप ऑफ क्लियोपैट्रा मेड अप ऑफ। सिडनस नदी पर जब पहली बार क्लियोपैट्रा एंटोनी से मिली थी तो जिस शिप में क्लियोपैट्रा बैठी हुई थी, यानी कि जो क्लियोपैट्रा का शिप था, उसकी बैग किस चीज़ से बनी हुई थी? सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या फिर शेल्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। उस शिप की बैग गोल्ड से बनी हुई थी। द बैक ऑफ द शिप वॉज मेड अप ऑफ बीटन गोल्ड। नाव का पिछला भाग पीटे हुए सोने से बना हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये तो था शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ का सेकेंड पार्ट। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन कमेंट सेक्शन में हमें अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेसिक शाला।